हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम लाइट। सो आज हम लोग ऑर्गेनिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जीओसी स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर साल 12 मार्क्स मतलब 3 से 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और आप इससे एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो सही कर पाएंगे। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला क्या गया है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट टू इन। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? अगर कोई पी ऑर्बिटल इंडॉन ओवरलैप शो करता है, इंडॉन इन टू इन ओवरलैप हो रहा है इसलिए इंडॉन ओवरलैप, तो इसे सिग्मा बॉन्डिंग बोलते हैं। अगर कोई पी ऑर्बिटल अगर वो पैरेलल ओवरलैप करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये हो गया क्या होता है सिग्मा बॉन्डिंग, क्या होता है पाई बॉन्डिंग। इसमें बोला है पेंट टू इन फोर आइन, तो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। 5 कार्बन, पेंट बोला मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 पे डबल बॉन्ड बोला है और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड बोला है। अब इसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस कर देंगे, कार्बन की बैलेंस पूरा कर देंगे। ठीक है, कार्बन की बैलेंस कंप्लीट हो गई। देखो, कभी भी कोई एटम अगर पहला बॉन्ड बनाता है तो उसी को हम पहले उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अगर पहला बॉन्ड तो बन गया, इसे सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड और बना लिया तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा प्लस पाई। अगर कोई एटम 3 बार बनाता है तो पहला बॉन्ड होगा सिग्मा, दूसरा पाई, तीसरा फिर पाई। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितने सिग्मा है, जितने कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है उतना सिग्मा होगा ही होगा। तो कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। 6 सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब 6 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से आ गया। देखो, कार्बन कार्बन से बॉन्ड से भी एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो ये वाला कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड है, 1 2 1 2 3 4। तो 4 कार्बन कार्बन बॉन्ड से 4 सिग्मा बॉन्ड आ गया। ठीक है, ओवरऑल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 10। देखो, अगर कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ 1 पाई होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहाँ 2 पाई होता है। तो 1 पाई यहाँ से आ गया, 2 पाई यहाँ से आ गया, तो ओवरऑल कितना होगा, 10 सिग्मा 3 पाई। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, नीट 2018 में आया है। इसमें पूछा हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे सिंपल सा फॉर्मूला होगा, ये वाला फॉर्मूला, हम हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है मैंने अभी बताया है, अगर कोई ऑर्बिटल इन डाउन ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कैसे पहचानेंगे, अगर कोई एटम किसी एटम के साथ पहला बॉन्ड बनाता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर पहला स्ट्रक्चर दिया गया है ए वाला, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी एच, इधर भी एच। ठीक है, अब आप बताइए, सबका हम सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करके हाइड्रोजन बता सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं, बता सकते हैं। ठीक है, देखो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा यहाँ से आया और 2 पाई, तो हमें पाई से तो मतलब नहीं, हमें सिग्मा से मतलब एक सिग्मा यहाँ से, एक सिग्मा यहाँ से, मतलब इस कार्बन के पास कितने, 2 सिग्मा है। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा होंगे, एक सिग्मा इधर से, एक सिग्मा इधर से, 2 सिग्मा। इस वाले कार्बन के पास सेम सिचुएशन, 2 सिग्मा। इस वाले कार्बन के पास सेम सिचुएशन, 2 सिग्मा। देखो, अगर 2 सिग्मा रहेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, sp। 3 सिग्मा रहेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, sp2। अगर 4 सिग्मा रहेगा तो हाइड्रोजन sp3 होगा। ये ऐसा आगे चलता रहेगा। ठीक है, 2 सिग्मा मतलब sp, इस 2 सिग्मा मतलब sp, sp मतलब यहाँ पे चारों कार्बन क्या है, sp है। लेकिन हमारा क्या बोला है, लेफ्ट टू राइट जो होगा sp2 होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया है, CH2। ठीक है, हम लोग सेकंड ऑप्शन करते हैं, ऑप्शन बी में जाते हैं। सी एच एच डबल बॉन्ड, सी एच, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी एच। ठीक है, इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ, 3 सिग्मा बॉन्ड है। सेम इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3। इस वाले कार्बन के पास एक सिग्मा यहाँ से, एक सिग्मा यहाँ से, 2 सिग्मा। इस वाले में भी 2 सिग्मा। तो देखो, 3 सिग्मा मतलब sp2, 3 सिग्मा मतलब sp2, 2 सिग्मा मतलब sp, 2 सिग्मा मतलब sp। ठीक है, sp2 देखो यहाँ क्या है, sp2 कौन सा मैच किया, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होने वाला है हमारे से। अगर देखो, अगर कोई ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन सॉल्व करे तो अगर डी वाला ऑप्शन देखो, डी में क्या है, CH3 है, CH3 एक कार्बन है, CH3 है, मतलब ये क्या होगा, sp3 है। देखो, 3 सिग्मा बॉन्ड इधर से, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, 4, तो sp3 है। sp3 तो हमारे इसमें कोई है ही नहीं, तो मतलब डी वाला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा।
सी वाला ऑप्शन देखो, इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है, तो इसमें सारे कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइड है, ठीक है। अगर एक तरीका और है, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कहीं दिखे, तो आप बिना हेजक हाइड्रोजन क्या रखेंगे, sp3 रखेंगे। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखे तो sp2 रखेंगे, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहे तो sp रखेंगे, ठीक है। देखो इसके केस में एंगल कितना होता है, 109 के आसपास होता है, sp2 में कितना होता है, 120 होता है, sp में कितना होता है, 180, ठीक है। कोई दिक्कत, क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितना क्या होता है, जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां पाई बॉन्ड होगा, एक दो तीन चार। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, चार। पाई बॉन्ड कैसा बनता है, जब ऑर्बिटल जो है पैरेलल ओवरलैप करे, ठीक है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चार है। देखो ऑप्शन को आप में सी में भी चार दिखा तो आप टिक मार के आगे बढ़ गए। जैसा आप बढ़े तुरंत आपका -5 हुआ, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूरा अच्छे से रीड नहीं किया। इसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो आपने तो बस पाई बॉन्ड को लोकेट किया है। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चार पाई बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही वाला आंसर क्या होगा, डी। ये 2015 में थे, हमारा सी सही ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला। देखो ये क्वेश्चन है आईपीएससी का। आईपीएससी में आप कोशिश क्या करिए, ऑप्शन एलिमिनेट करिए, क्योंकि आपको सारे रूल रूल याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए आप क्या करिए, ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। देखिए अभी मैं कैसे करता हूँ। देखो इसमें क्या बोला है, आईपीएससी में एक रूल हमेशा फंडामेंटल रूल है कि हम पहला प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप को ही देंगे। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमारा है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को हम फर्स्ट प्रियोरिटी दे सकते हैं, ठीक है। इसको हम फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, इसको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। 6 कार्बन का हमारा चेन है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे हमारा कीटो है, ठीक है। थर्ड पे हमारा कीटो है। देखो फर्स्ट ए एंड बी में कहीं कीटो थर्ड पे दिख रहा, नहीं दिख रहा, मतलब ए एंड बी ऑप्शन खत्म। सेकंड में मिथाइल है, सेकंड में मिथाइल है, सी एंड डी दोनों में है। सेकंड पे मिथाइल है, वो सेकंड ऑप्शन में भी है, और मतलब सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन पे है, टू मिथाइल। और नंबर आप कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन के, तो मतलब हेक्स होगा, ठीक है, हेक्स। अब आपको बताना डबल बॉन्ड 4 पे है या 5 पे है। देखो हमारे नंबरिंग के हिसाब से डबल बॉन्ड 4 पे है, और इस वाले में लिखा है 5, 5 इन लिखा है, मतलब इसके अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड यहाँ होना चाहिए। तो ये ऐसा तो ऐसा है नहीं, मतलब हमारा थर्ड और सी ऑप्शन भी कट गया, बचा डी। तो डी वाला हमारा सही होगा। देखो इसको आईपीसी नेम करेंगे, 3 कीटो, 2 मिथाइल, हेक्स, 4 इन अल। देखो अगर एल्डिहाइड होता है तो वहां पे अल आता है, अगर वहां पे ओ एच होता है तो ऑल आता है, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ऑप्शन रेट करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी नीट 2013 में आया है। देखो इतना बड़ा नाम लिखा है, आपको लगेगा ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, नहीं। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करके देखेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला है 2 हाइड्रोक्सी। आईपीसी का फर्स्ट रूल क्या है, कि हम फंक्शनल ग्रुप को मेन प्रियोरिटी देंगे, तो हम सब में फंक्शनल ग्रुप को प्रियोरिटी देते हैं, 1 2 3 4 5 6, सब में देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मे भी आपका थोड़ा सा टाइम लग जाए, पर ये इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे, ठीक है। देखिए बोला है 2 पे हाइड्रोक्सी, यहाँ पे 2 पे क्या है, मेथाइल, मतलब ये ऑप्शन तो सीधे गलत हो गया। इसमें बोला 2 पे हाइड्रोक्सी कहीं है, नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। टाइम लग रहा है, नहीं लग रहा है। यहाँ देखो 2 पे हाइड्रोक्सी है, 1 2 पे हाइड्रोक्सी है, ठीक है। मतलब ये वाला ऑप्शन हो सकता है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पर इसने बोला है 2 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे इथाइल है। 3 पे इथाइल है, नहीं, ये तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइल तो नहीं है, ये भी गलत। अब देखो इस केस में देखो 2 पे हाइड्रोक्सी है, 3 पे इथाइल है कि नहीं, देखो 3 पे इथाइल है, तो 3 एथाइल इस वाले का, डी वाले का ऑप्शन का देखो, 3 एथाइल, 3 पे क्या नाम इथाइल है, 2 हाइड्रोक्सी। हम इथाइल पहले क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम आईपीसी में अल्फाबेट ऑर्डर से जाते हैं, ठीक है। अब 4 पे मिथाइल है, 1 2 3, 4 पे मिथाइल है, ठीक है, 4 मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की, तो हो गया हेक्स। और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कितने पे है, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है, 3 इन 5 इनोइक एसिड, ठीक है। 5 कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए 5 इन आया है, ठीक है। अगर इतना बड़ा कोई आईपीसी नाम दे देंगे तो ये तो लगेगा बहुत डिफिकल्ट है,
पर अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेट किया तो आपको ये क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा, 1 मिनट से भी कम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप जब भी आईपीएससी जैसा क्वेश्चन मिले तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके जाइएगा। तो इसका आंसर होने वाला है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन क्या होता है? सी एच थ्री, सी एच थ्री, सी एच थ्री प्लस, ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है? सी एच थ्री, सी एच प्लस, सी एच टू, सी एच थ्री। ये है हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ये है आपका टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। आप बताना है इसमें जो टर्सरी है सेकेंडरी से मोर स्टेबल है, क्यों? देखो, कभी हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम स्टेबिलिटी में एक पॉइंट याद रखेंगे, जो स्टेबिलिटी हम करेंगे, सबसे पहला इफेक्ट कंसीडर करेंगे प्लस एम मेजोमेरिक इफेक्ट, आर रेजोनेंस इफेक्ट, सेकंड करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, थर्ड करेंगे इंडक्टिव वेयर। इंडक्टिव वेयर हम सबसे लास्ट में कंसीडर करेंगे, ये वीक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इन दोनों देखो, यहाँ पे तो कोई डबल बॉन्ड है नहीं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ, सॉरी, मेजोमेरिक इफेक्ट कहाँ पॉसिबल होता है? जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मतलब अगर आर इफेक्ट मतलब रेजोनेंस इफेक्ट, ये ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड या फिर कोई कॉन्जुगेशन है नहीं, जिससे हम यहाँ पे बता सकें कि यहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट की। देखो, इसमें फर्स्ट ऑप्शन बोला माइनस आई इफेक्ट ऑफ सी एच थ्री ग्रुप। सी एच थ्री ग्रुप का तो प्लस आई इफेक्ट होता है, ना कि माइनस आई इफेक्ट। तो मतलब ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आपके पास मिला जुला के एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है? अगर कोई कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके बगल वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं, उसी को हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो, इस वाले एक कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? तीन, तीन छः, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन 6 है। देखो, हम केवल बगल वाले हाइड्रोजन, बगल वाले कार्बन को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन जो एक टाइप का हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन है, ये सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देके ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही कर पाते हैं, मतलब अगर वो कार्बन के बगल ही तभी स्टेबलाइज कर पाए। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हमें बगल वाले कार्बन तक का ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट दिया गया है, NH2, OR एंड F। ये क्वेश्चन देखो 2018 और 1998 दो बार आया है, रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला, माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट जो होता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू थ्रू इलेक्ट्रॉन को पुल करना होता है। एक होता पुश करना, एक होता पुल करना। पुश करना मतलब प्लस आई पे, पुल करना मतलब खींच लेना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से खींच लेना। इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ से खींच पाएगा? ऐसा एटम खींच पाएगा जो पहले से बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश कर लेते हैं। तो इन तीनों में आपको ये सिंपली बताना है कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सबको पता है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, सबका बॉस, क्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल ये करेगा, तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। तो हमारा ऐसा जहाँ भी ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो देखो, इसमें ऑप्शन ए में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का दिया, फिर OR का, फिर NH2 का। देखो, ऑप्शन बी में भी सेम वही ऑप्शन दिया है। तो नीट 2018 में ये दोनों ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। 8 वाला क्वेश्चन बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल। देखो, कार्बोकेटाइन क्या होता है? कार्बोकेटाइन मतलब क्या? कोई पॉजिटिव चार्ज है, और केमिस्ट्री में जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वो। रियल लाइफ में पॉजिटिव होना और इलेक्ट्रॉन के केमिस्ट्री में पॉजिटिव होना, दोनों बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है मतलब इसे इसे अगर स्टेबल होना है तो दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है, ये ऐसे ग्रुप के पास जाए जो इसे इलेक्ट्रॉन दे दे, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गिव्स। अगर इसे इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और ऐसे ही दूसरा पॉसिबिलिटी है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप हो, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो उससे ये बहुत दूर भाग जाए, रन अवे हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है?
अरे भाई मेरे पास पहले से इलेक्ट्रॉन कमी है और उसके बगल को मुझे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के बगल क्यों स्टेबल रहूंगा। मेरे पास इलेक्ट्रॉन की पहले से ही बहुत सारा कमी है। अगर मेरे बगल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएगा तो एकदम बर्बाद कर देगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, जस्ट बगल नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो तो कार्बन कैटायन का एकदम बेकार स्टेबल कर देगा, एकदम बर्बाद ही कर देगा, सत्यानाश हो जाएगा कार्बन कैटायन का। तो कभी भी विड्रॉइंग ग्रुप के साथ कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा। तो ऑप्शन बी एंड डी तो बिना पढ़े एलिमिनेट कर दीजिए। जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात किया जाए, अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो पहला ही उसे एलिमिनेट कर दो उस ऑप्शन को। अब बचा ऑप्शन ए एंड सी। देखो ऑप्शन ए में क्या है, कार्बोकेटाइन पर्टिकुलर डिस्टेंस है, मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ ज़्यादा, और इसमें देखो यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कम है, फिर भी ये माइनस आई से इसे क्या अनस्टेबल कर सकता है। पर यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और आपको भी पता है माइनस आई इफेक्ट जो होता है, या फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक डिपेंड होता है, मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना डिस्टेंस सॉरी जितना डिस्टेंस बढ़ते जाएगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो इस केस में दोनों ए एंड सी में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सी स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो माइनस आई इफेक्ट कम लगेगा, तो कार्बोकेटाइन को कम डिस्टेबलाइज करेगा। मतलब विड्रॉइंग ग्रुप से ये बहुत ज़्यादा दूर है, तो मतलब स्टेबल ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट क्वेश्चन। एट हमारा हो, सेवन्थ हो गया, एट भी हो गया। हम नाइन्थ में जाते हैं। नाइन्थ वाला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले आपको पता होना है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। क्या होता है न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। लाइक एक एग्जांपल हम लेते हैं NH3। इसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है। पहला ऑप्शन अमोनिया जी न्यूक्लियोफाइल। हाँ, अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन है, तो हाँ अमोनिया जी न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ऑप्शन पढ़ लो एक बार, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन टाइप करिएगा कहीं नॉट करेक्ट मिले तुरंत आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि उसमें बोला नॉट करेक्ट। अमोनिया जी न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल सही बात है, आप इसे सही बात है। दूसरा बोला न्यूक्लियोफाइल अटैक इलेक्ट्रॉन लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब कहीं पे इलेक्ट्रोफाइल हो, जान लो CH3+, ये इसको अटैक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन शेकिंग, बिल्कुल सही बात, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन शेकिंग नहीं होते हैं। अभी लास्ट ऑप्शन देखो, न्यूक्लियोफाइल इज लुईस एसिड। आप ही बताइए, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या कहता है, लुईस एसिड या लुईस बेस। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें हम लुईस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस बेस। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, लुईस बेस है। और जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उन्हें हम लुईस एसिड बोलते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन गलत है। और हमने पूछा, इसमें पूछा गया कौन सा नॉट करेक्ट है, मतलब यही हमारा सही ऑप्शन है। तो हमारा इसका आंसर होगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनोन विद मिथाइल लिथियम। साइक्लोपेंटेनोन का स्ट्रक्चर अगर मान लो नहीं दिया होता तो भी आपको इसे इतना कॉमन स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है। आपको दिया गया है मिथाइल लिथियम। देखिए मिथाइल लिथियम से उतना है फेमिलियर नहीं होते जितने हम गिगनार्ड एजेंट से होते हैं। इसको हम लोग 10th से इसके बारे में सुनते आ रहे हैं। तो गिगनार्ड एजेंट क्या करता है, ये मेटल है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा, ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये बन जाएगा क्या, O-R। और जहाँ O- है वहाँ लिथियम प्लस चार टाइप आ जाएगा। ठीक है। अब यही चीज हम जैसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ की, क्योंकि ये भी मेटल है, यहाँ भी मेटल है, दोनों जगह मेटल है, और अल्काइल मेटल है, ये भी अल्काइल मेटल है। ठीक है। अब इसका हम अल्काइल लिथियम साथ रिएक्शन कराते हैं। CO+CH3Li। ठीक है। Li क्या हुआ, इसमें स्लाइटली पॉजिटिव है, इसमें स्लाइटली नेगेटिव है, ये अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक किया, तो आपका बन गया क्या, O-CH3। तो आप बताइए इसमें कि पहला ऑप्शन पढ़िए अब, साइक्लोपेंटेनोइल रेडिकल है, बिल्कुल नहीं रेडिकल, ये आपको दिख रहा है, ये रेडिकल तो नहीं है। बाई रेडिकल है, नहीं। एनायन, हाँ, निगेटिव चार्ज बना, मतलब ये एनायन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इसमें ऑप्शन डी में क्या दिया, कैटायन, नहीं कैटायन नहीं बना है। क्वेश्चन आसान था, बिल्कुल, बस बिल्कुल आपको अटैक कराना था और देखना था निगेटिव चार्ज बना है पॉजिटिव चार्ज बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, 11 क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये 2015 में आया था।
ठीक है। बोला हाइपर कॉन्जुगेशन अकर, तीन ऑप्शन दिए, इसमें बोला किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने बताया क्या था, जैसे मैंने कार्बोकैटायन बताया था कि कोई कार्बोकैटायन है, प्लस चार्ज है, सी एच थ्री, उसके बगल वाले कार्बन पास जितना ज्यादा है, जितना हाइड्रोजन रहेंगे उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो इसके केस में छह हाइड्रोजन है तो छह हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। सेम जैसे हम कार्बोकैटायन में करते हैं, सेम वही चीज हम रेडिकल में भी करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन फर्स्ट क्या है, सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच रेडिकल एंड पी एच, ठीक है। अब बताइए इस वाले रेडिकल के बगल वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन में कितने हाइड्रोजन, जीरो। जबकि इस वाले कार्बन पास, इसके बगल वाला कार्बन, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन आपको मैं दूसरे कलर दिखाता हूँ, ठीक है। देखो इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, एक भी नहीं है। इस वाला कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, चारों बैलेंस कंप्लीट है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है, जीरो हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है, जीरो। अब हम सेकंड स्ट्रक्चर देते हैं, सी पी एच। देखो पी एच क्या होता है, बेंजीन में एक एच कम कर दो, तो हम इसको ओपन करके लिख देते हैं। देखो तीनों सेम जैसे होंगे, ये भी पी एच, ये भी पी एच, ये भी पी एच। देखो इस वाले का बगल वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे चार बॉन्ड, कार्बन की बैलेंस पूरी हो गई। तो इस वाले के पास कितने हाइड्रोजन है, जीरो हाइड्रोजन है। रेडिकल के बगल वाले कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे उसी को हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इस केस में तो देखो इसके बगल वाले कार्बन के पास जीरो है, जैसे इसके पास जीरो है, ये भी सेम है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन कितना होगा, जीरो होगा। अब हम थर्ड ऑप्शन मूव करते हैं, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, अब थर्ड बनाते हैं। थर्ड में क्या दिया गया है, आपको ब्रिज कार्बन बनाया गया, ब्रिज नहीं, रेडिकल नहीं, नहीं ये वाला आपको रेडिकल के बगल वाले कार्बन से बनाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे सी एच थ्री दिया गया है, ठीक है। अब आपको बताना इसमें हाइपर कंजुगेशन है। देखो इसके बगल वाला कार्बन कौन है, ये वाला, इसके पास एक एच है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। देखो इस वाले कार्बन के बगल भी एक एच है, देखो तीन बॉन्ड बना, एक हाइड्रोजन, चार, यहाँ पर दो हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो इन तीनों में केवल थर्ड के पास ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो थर्ड वाला ऑप्शन कौन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में ही जो है केवल थर्ड जो है हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी है। अब इससे कभी कभी हाइपर कॉन्जुगेशन क्वेश्चन क्या आता है कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है। हाइपर कॉन्जुगेशन एक प्रकार की स्टेबिलिटी भी हम देख सकते हैं, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। क्योंकि कार्बोकैटायन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, उससे हम हाइपर कॉन्जुगेशन थ्रू स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसमें पूछा है अरेंज द इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो पॉजिटिव चार्ज है तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन कंसिडर करेंगे, ठीक है। हम ऑप्शन फर्स्ट में देखते हैं कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है, उसके अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो उसके अकॉर्डिंग हम स्टेबिलिटी निकालेंगे। सी प्लस सी एच थ्री सी सी एच थ्री डायरेक्टली अटैच है, सी एच थ्री, ठीक है। तो आपको इसमें कैलकुलेट करना है कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। देखो पॉजिटिव चार्ज है, बगल वाले हाइड्रोजन को हम, बगल वाले कार्बन पर जितना हाइड्रोजन हो उसी हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। यहाँ से तीन आया, यहाँ से तीन आया, तीन तीन छः, दो आठ, तो इसके पास कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है, आठ हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट में ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड मतलब सेकंड वाले में क्या देखते हैं, सेकंड वाले में कितना है, सी एच थ्री प्लस, इसके पास कितना, तीन तीन छः तीन नौ, नौ एच है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड, थर्ड में क्या दिया है, सी एच थ्री सी एच थ्री। देखो इसके पास बगल वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, तीन तीन छः, मतलब छः हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन है। अब फोर्थ वाला में आते हैं, सी एच थ्री प्लस, प्लस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, तीन, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन, तीन। अब पांचवा देखते हैं, पांचवा सी एच थ्री प्लस, पॉजिटिव चार्ज पर कोई कार्बन ही नहीं, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन, जीरो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सेकंड। तो सबसे ज्यादा सेकंड स्टेबल कौन है, मतलब ऑप्शन डी तो नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि नाइन हाइपर कॉन्जुगेशन है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। क्योंकि जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा, कैसे,
हाइपर कन्ज्यूगेशन जो होता है हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? सेकंड, इसके बाद फर्स्ट, फर्स्ट में 8 है, सेकंड फर्स्ट, इसके बाद देखो थर्ड में 6 है तो फिर थर्ड होगा, और फोर्थ एंड फिफ्थ में, फिफ्थ में 0 है तो सबसे कम स्टेबल होगा, सबसे इसके बाद फोर्थ, सबसे ज़्यादा सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, इसमें बोला फिफ्थ, तो मतलब ये तो नहीं होगा, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ सबसे कम है, ठीक है, इसके बाद फोर्थ है, इसके बाद थर्ड है, इसके बाद फर्स्ट है, इसके बाद सेकंड, सेकंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होने वाला है। देखो सेकंड में 9 है, हाइपर कंजुगेशन है इसलिए सबसे ज़्यादा होगा, फिर फर्स्ट होगा क्योंकि इसमें 8 है, फिर इसके बाद थर्ड होगा, थर्ड में कितना है? 6 है, फिर फोर्थ होगा, फोर्थ में कितना है? 3 है, और फिफ्थ में 0 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए होने वाला है। ठीक है, 13 क्वेश्चन, इसमें बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? जैसे हम बेसिसिटी बेसिसिटी कंसिडर करते हैं, बेसिसिटी क्या होता है कि कोई जो बेस होता है वो प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, उसको हम बेसिसिटी बोलते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? जब वो किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट न्यूक्लियाई पे अटैक करे, लाइक जहाँ पर जैसे कार्बोनिल हो गया, ये जो है न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यहाँ पर अटैक करे तो हम यहाँ पर बोलेंगे क्या है? ये न्यूक्लियो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है। तो इन तीनों में देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेबिलिटी में, पोलराइजेबिलिटी, और पोलराइजेबिलिटी किसकी प्रोपोर्शनल होता है? साइज। आप बताइए, किसी का साइज इतना बड़ा हो और किसी का साइज इतना बड़ा हो, इन दोनों में किसको इजीली पोलराइज किया जा सकता है? जिसका साइज बड़ा होगा उस इजीली पोलराइज किया जाएगा। ठीक है, अगर इजीली पोलराइज होगा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आप बताइए हमारा क्लोरीन माइनस बी आर माइनस आई माइनस में किसकी साइज ज़्यादा होगा? तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज इंक्रीज करता है, तो नीचे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा? आई माइनस का। जिसका साइज होगा वो सबसे ज़्यादा पोलराइजेबल होगा, और सबसे ज़्यादा पोलराइजेबल होगा वो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन कौन सा होने वाला है? ऑप्शन ए, सबसे ज़्यादा आई माइनस, देन बी आर माइनस, देन सी माइनस, तो हमारा इसका होने वाला है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन बोला द मोस्ट स्टेबल मेथड सेपरेशन ऑफ वन वन मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो तीन तीन बार आया है, तीन तीन बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार नहीं दो बार प्रैक्टिस करके जाइएगा। देखिए 2017 में आया, 1990 में आया, 1993 में आया। तो आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल क्या होता है? तो इस तरह स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, आर्थो ओ एच, ये हो गया आपका आर्थो। ठीक है, अभी पैरा बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब आपको इन दोनों में क्या सिमिलरिटी दिख रही है, आप पहले बताइए। देखिए सिमिलरिटी क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसे हम क्या बोलते हैं? अगर किसी एक ही मालिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो उसे हम इंट्रा बोलते हैं। क्या? इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है पर अगर दो मालिक्यूल को लाना पड़ेगा तो इसको हम बोलते हैं इंटर। ठीक है, इंट्रा इंटर समझ में आया? अगर किसी एक मालिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो उसे इंट्रा बोलेंगे, अगर उसके लिए दो मालिक्यूल चाहिए तो उसे इंटर बोलेंगे। अगर जहां भी इंट्रा इंटर आए तो एक बात आप समझ जाइएगा, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट तो सेम तो नहीं रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी सेम नहीं रहेगा, और वोलाटाइल नेचर भी सेम नहीं रहेगा। अगर ये सब चीज़ें सेम नहीं रहेगा तो हम क्या उन्हें स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं? बिल्कुल अलग कर सकते हैं। जब भी अगर आपको दो दो मॉलिक्यूल है और दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा है जैसे इंट्रा है इंटर है, तो उनमें क्या होगा? जब स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे तो एक पहले हो जाएगा एक बाद में होगा, तो हम इसे इजिली सेपरेट कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है, और ये वाला क्वेश्चन हमारा नीट 2016 में आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, इसमें पूछा गया व्हिच ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल एक्सहिबिट टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म क्या होता है? आप एग्जांपल देखिए, एसीटोन का एग्जांपल देखिए। ठीक है, अगर अगर इसको मैं ऐसे थोड़ा सा अच्छे से ड्रा करें जो मजा आ जाए। ठीक है, हम्म, ठीक है, अगर हम इसे सी H2 H, ठीक है, अब टाटोमिज्म क्या होता है? ये हाइड्रोजन इधर आएगा, ये वाला ये ऑक्सीजन है ना, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्या बनेगा आप देखिएगा, CH2
डबल बॉन्ड COH CH3। जो कीटो ग्रुप था, कीटो ग्रुप OH और डबल बॉन्ड में बन गया, तो इसे क्या बोलते हैं, कीटो इनॉल टाटामिज्म। ठीक है, तो इसी को हम टाटामिज्म बोलते हैं। ठीक, तो अगर आप ऐसा, अब हमें बताना, इन दो तीन ऑप्शन दिया है, इसमें किसमें टाटोमिज्म शो हुआ। ठीक है, हम पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए CO यहाँ पे है, अंदर है। ठीक है, हमेशा जब भी टाटोमिज्म की बात होगी तो हम अल्फा वाले कार्बन हाइड्रोजन को ही कंसीडर करेंगे। अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है तो हम उस अगले वाले कार्बन को भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो हमेशा हम अल्फा हाइड्रोजन को ही कंसीडर करेंगे। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। तो ये टाटोमिज्म शो कर सकता है। हाँ, अगर आप इसे सोचेंगे हाँ, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले आप एक रूल पढ़िए। वो रूल क्या है? बेंट रूल है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। बेंट रूल क्या बोलता है कि ब्रिज हेड कार्बन पे हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड नॉट स्टेबल। ना डबल बॉन्ड ना पॉजिटिव चार्ज, स्टेबल नहीं होता। क्यों? देखो, अगर मान लो मैं इसको बनाता हूँ, आपको इसको मैं बनाता हूँ कीटोन टाटोमेटिक करके, तो कैसा बनता है, एक मिनट ध्यान से देखिएगा। ये वाला हाइड्रोजन क्या है, दूसरे वाले पेन से करता हूँ। ये वाला हाइड्रोजन इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या बनेगा, ध्यान देखिएगा। इधर आया, ये वाला तो OH बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है। देखो, ये कार्बन है, दो कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये इधर इधर तीन कार्बन जुड़ा है, मतलब ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये वाला कार्बन। और ब्रिज हेड हेड कार्बन में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ये तो बेंट रूल के अगेंस्ट है, मतलब ये तो नहीं होने वाला। तो ये मतलब कभी भी टाटोमिज्म शो नहीं करेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है, कभी भी टाटोमिज्म शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, जो कि बिल्कुल स्टेबल नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट ऑप्शन हम देखें, और सेकेंड ऑप्शन देखें। सेकेंड ऑप्शन देखिए, सेकेंड ऑप्शन में क्या स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर है तो उसी जैसा, मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड है। आ, यहाँ पे CO है, यहाँ पे PH। ठीक है, देखो, इस वाले कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये तो जा सकता है। हाँ, कीटोन टाटोमेर बनाते हैं हम। अगर ये कीटोन और टाटोमेरिज्म में जाएगा तो कैसा बनेगा? पहले तो ये सही था, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे OH आएगा, ऐसे आएगा ना। अब आप बताइए, डबल बॉन्ड कहाँ आया है, ब्रिज हेड कार्बन पे। तो बेंट रूल के अगेंस्ट हुआ, बिल्कुल अगेंस्ट हुआ। मतलब ये भी हाइपर का ये टाटोमिज्म में नहीं शो करेगा। तो मतलब फर्स्ट सेकंड नहीं पार्टिसिपेट करेगा। अब देखिए थर्ड वाला, हम थर्ड ऑप्शन आते हैं। थर्ड वाले केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये आपका फर्स्ट वाला था, ये आपका सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है। थर्ड वाले में क्या है, CO। ठीक है, अगर हम इसका, इसके पास का अल्फा में क्या है, एक एक एच यहाँ पे दो एच हैं, और एक एच यहाँ पे है। देखो, अगर ये वाला एच हम हाइपर ये क्या नाम टाटोमिज्म में शो करेंगे, तो बिल्कुल इसके जैसा हो जाएगा। तो ये तो नहीं शो कर पाएगा, लेकिन इधर वाले साइड से हम शो कर सकते हैं। दिखाता हूँ कैसे। ये वाला एच ऐसे गया, यहाँ पे ऐसे ब्रेक हुआ, तो यहाँ से आया डबल बॉन्ड OH। आप बताइए, यहाँ पे कहीं ब्रिज हेड डबल बॉन्ड बना है? नहीं। अगर इस वाले कार्बन हाइड्रोजन करते तो बनता, लेकिन इस वाले से नहीं बना, मतलब ये टाटोमिज्म शो कर सकता है। तो ऑप्शन थर्ड ही ओनली है जो टाटोमिज्म शो करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, थर्ड में, मतलब कि थर्ड वाला कौन सा में है, ए में है। तो इसका होने वाला क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो कमेंट सेक्शन में आप, आपके लिए हमेशा से खुला है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारा किम लाइट चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।